वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चे? सारे बच्चे कैसे हैं? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सारे बच्चे जवाब दो। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? सारे बच्चे जवाब दीजिए। आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सारे बच्चों को, जय हिंद। आवाज़ आ रही है? सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? कैन यू प्लीज टेल मी, सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों की आज्ञा हो, अगर आपकी आज्ञा हो, परमिशन, तो मैडम का बार बार फ़ोन आ रहा है, बात कर लो। आप लोग आज्ञा देंगे तो, आज्ञा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ाने के बाद क्या कहते हैं बात किया जाएगा। और अगर आप लोग परमिशन दे देंगे तो मैं भी थोड़ा सा हाय हेलो कर लूँगा, वो सुबह मैं भी आवाज़ सुन लूँ, हाय हेलो थोड़ा कर लूँगा मैं भी। अगर आप लोग आज्ञा देंगे तभी ऐसा होगा, आज्ञा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है? चलो जी ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारी आत्माएं तड़प रही थी आज। हाँ, कोई नहीं तड़पेगा, कोई नहीं तड़पेगा, सब लोग शांत रहेंगे। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चे डिस्कस कर लिया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, भारत का अवस्थिति क्या है, भारत का लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उन्हें चर्चा कर लिया था कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है, विश्व में भारत की स्थिति क्या है। हाँ, एमसीक्यू मैं नोट्स में ही दूंगा, डोंट वरी। एमसीक्यू मैं उसको नोट्स में ही दूंगा। ठीक है, अलग से एक पीडीएफ बनवा करके उसको डाल दूंगा। ठीक है, तो हमें ये डिस्कस करना है। आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, जरा सुनिए, आवाज़ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बच्चों को वॉल्यूम कम जा रही है। हाँ, बोल दिया मैंने, आप लोगों को बातें समझा पहुँचा दिया। फुल साउंड है क्या? साउंड तो फुल है बच्चे, आवाज़ तो फुल है मेरी तरफ से। एक मिनट रुक जाओ जरा। हेलो, हेलो, अब आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ पहले की तुलना में ज़्यादा है? एक बार बता दीजिए। अब मुझे लगता है कि पहले की तुलना में आवाज़ अब ज़्यादा हो गई होगी। चलिए, हमने डिस्कस कर लिया था, हमने डिस्कस कर लिया था कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, एशिया में भारत की स्थिति क्या है हमने डिस्कस कर लिया था। और विश्व में भारत की स्थिति क्या है ये भी चर्चा कर लिया था। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये भी चर्चा हमने कर लिया था। पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ
किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, हमने ये भी चर्चा आपके साथ कर लिया था। हमने ये भी चर्चा कर लिया था। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वह है भारत का भौतिक विभाजन। वह है आपका भारत का भौतिक विभाजन। सर आप नोट्स नहीं लिखवाए तो मैं तो जो लिखता हूँ मैं बोल ही देता हूँ कि लिख लिया कीजिए, और वो अपलोड भी हो गया था। मैंने 10 मिनट, देखो मैंने 10 मिनट क्लास लेट इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे पता था कि जो आपकी इकोनॉमिक्स वाली क्लास है वो इकोनॉमिक्स वाले सर आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, वो लेट ही छोड़ेंगे। मैं ही 10 मिनट लेट स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा सा आप नाश्ता वास्ता कर ले, रिलैक्स हो जाए। चलो इसलिए मैंने किया। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। ये टॉपिक हम स्टार्ट करें, ठीक है। भारत का भौतिक विभाजन भारत का भौतिक विभाजन या फिजिकल आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या भारत का भौतिक विभाजन, इसकी बातें करते हैं, ठीक है। हम इसकी बातें करते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन, ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें ये जानना है बच्चे कि भारत के भौतिक विभाजन में हमें क्या क्या पढ़ना है। भारत के भौतिक विभाजन में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। चलो करते हैं जरा सा, ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, हम भारत की बातें करने जा रहे हैं, हम इंडिया की बातें करने जा रहे हैं। ये हमारा इंडिया है, सब लोग अब समझें, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है, और हम इस भारत का भौतिक विभाजन करने जा रहे हैं। इस भारत का भौतिक विभाजन करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं इसका भौतिक विभाजन। कल नोट्स तुम लोगों को नहीं मिला था क्या? कल जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या वो नोट्स अपलोड नहीं हुआ है क्या? मुझे उम्मीद है कि नोट्स अपलोड हो गया होगा, ठीक है। तो प्रश्न यही है हमारा, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, ठीक है, भौतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन, ये हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को एक बार नहीं कई बार आपको बताया है कि भौतिक विभाजन का मतलब होता है प्राकृतिक विभाजन। भौतिक विभाजन का मतलब होता है प्राकृतिक विभाजन। प्रश्न ये उठा कि प्राकृतिक जो विभाजन है, प्रश्न ये उठा कि ये जो भौतिक विभाजन है इसी को कहा जाता है प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन, समझिए, प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवीजन, नेचुरल डिवीजन, ठीक है, नेचुरल डिवीजन। प्राकृतिक बनावट या भौतिक बनावट होता क्या है? प्राकृतिक बनावट या भौतिक बनावट होता क्या है? तो प्राकृतिक या भौतिक बनावट का मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक बनावट के आधार पर विभाजन। प्राकृतिक बनावट के आधार पर क्या होगा? विभाजन होगा। हमें ये जानना है बच्चे, प्राकृतिक बनावट के आधार पर विभाजन कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसका सीधा सा चर्चा यही होगा, इसका सीधा सा मतलब ये होगा, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि ये होगा यहाँ पे प्राकृतिक बनावट के आधार पर विभाजन। प्राकृतिक बनावट
के आधार पर विभाजन। समझिए, प्राकृतिक बनावट के आधार पर विभाजन, डिवीजन, डिवीजन on the basis of natural structure, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राकृतिक बनावट के आधार पर विभाजन। हेलो, वॉइस में दिक्कत हो रही है? आप कीजिए, तब तक मैं आ रहा हूं। या उसका माइक इसमें यूज नहीं हो जाएगा क्या? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। सब कुछ क्लियर है? क्लियर तो है भाई, फिर कहाँ से परेशान हो रहा है? चलो अब मैं हाथ में लेके पढ़ा रहा हूँ, अब मैं माइक ही हाथ में ले लेता हूँ। ठीक है, मैं माइक ही हाथ में लेकर आऊँ। एक बात फिर समझो, मेरी बात समझिए। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सारे बच्चे सुने, प्यारे मेरे बच्चों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप क्या कहते हैं, प्लीज़ क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्लीज़ आप लोग अब पढ़िए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। अदरवाइज आप जानते हो, इधर उधर बातें जब आप करते हो तो मैं कमेंट ऑफ करवा दूंगा, डिसेबल करा दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, तो प्राकृतिक बनावट के आधार पर विभाजन किया जाएगा, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्ट्रक्चर। प्राकृतिक आपका बनावट के आधार पर क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। प्राकृतिक बनावट की जब हम बातें करते हैं, प्राकृतिक बनावट की जब हम बातें करते हैं तो प्राकृतिक बनावट में होता क्या है? प्राकृतिक बनावट में होता क्या है? पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, देखिए मैदान होते हैं, द्वीप होते हैं। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है। तो हमने बोला कि प्राकृतिक जो बनावट होती है, ठीक है, जिसे हम फिजिकल बोलते हैं, इसी प्राकृतिक को हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर, या इसी को हम भौतिक बनावट बोलते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर या इसी को हम भौतिक बनावट बोलते हैं। प्रश्न ये उठा कि अगर ये भौतिक बनावट है, इसी भौतिक बनावट में हम और आप, हम बातें करते हैं माउंटेन्स की, पर्वत की बातें करते हैं, माउंटेन्स की बातें करते हैं, हम बातें करते हैं पठार की, हम बातें पठार की करते हैं, प्लेटूज की करते हैं, हम बातें करते हैं मैदान की, प्लेन की बातें करते हैं। समझिए, ऐसे स्ट्रक्चर की बातें करते हैं हम। इसी तरह मरुस्थल की भी बातें कर लेते हैं, डेजर्ट या मरुस्थल की बातें करते हैं, मरुभूमि या मरुस्थल, डेजर्ट की बातें करते हैं, इसकी बातें करते हैं। तो इसी के आधार पर, सुने, इसी के आधार पर भारत का विभाजन करना भौतिक विभाजन है। ठीक है, क्या है इस प्रकार, क्या है कि इस प्रकार क्या हुआ यहाँ पे कि हमें भारत का भौतिक विभाजन करना है। हमें देखना है, सुनिए, हमें देखना है कि भारत के अलग अलग जो भाग हैं, इस अलग अलग भागों को हम कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्टों में हम तोड़ सकते हैं। दक्कन की चट्टान जो है वो क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों है। ठीक है, एक सर ने क्रिस्टली चट्टान बताया, बड़ा समस्या है तुम लोगों के साथ। ठीक है, बड़ा समस्या है। तुमको अपने सर पे विश्वास है या किसी और सर पे विश्वास है? तुमको अपने सर पे विश्वास है या किसी और सर पे विश्वास है? और तुम बताओ, जब दक्कन की चट्टानें लावा की चट्टानें हैं, दक्कन की जब चट्टानें, जब लावा की चट्टानें हैं, तो लावा की चट्टानें तो क्रिस्टली होती ही हैं। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो पढ़ाया गया है, आपको बताने की क्या हो सकता है। आप लोग जानते हैं इसे, आप लोग जानते हैं, आर्यवासन में आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं इसे, आपको पढ़ाया गया है। दक्कन क्रम की चट्टानें लावा की चट्टानें हैं, और अगर वो लावा की चट्टानें हैं, उन चट्टानों का निर्माण जो हुआ है
वो लावा के प्रवाह से होता है। अगर उन चट्टानों का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है तो उन चट्टानों में क्रिस्टल तो पाए जाएंगे। तो अगर उन सर ने बोल दिया कि ये चट्टानें क्रिस्टली चट्टानें, तो कहाँ गलत बोला, बिल्कुल सही बोला है। चलो अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं, आपका डिवीजन करने जा रहे हैं। भारत के विभाजन की अगर हम बातें करें, भारत की अगर हम विभाजन की बातें करें, भारत को अलग अलग प्रदेश में हम बांटने चल रहे हैं। सुनिए ध्यान से, भारत की अगर हम विभाजन की बातें करें, सारा सिस्टम फेल है इसका। चलिए आप लोग टॉपिक का रिवीजन करें। ऐसे प्रश्न, आपका ऐसे प्रश्न पूछना ये बता रहा है आप लोग टॉपिक का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपका पूछना ये बता रहा है आपने टॉपिक को या तो अच्छे से नहीं पढ़ा है या तो टॉपिक का आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। सब कुछ पढ़ाया गया है और इतना डिटेल में पढ़ाया गया है कि मैं क्या बताऊं। सब कुछ पढ़ाया गया है और सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। सब कुछ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने टॉपिक को क्या कीजिए, बार बार रिवाइज किया कीजिए, और कुछ नहीं करना। चलो मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, मान लिया क्या कहते हैं, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है। अब सोचो अगर हम बातें करें कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया, ये हमारा भारत। हमें इंडिया को क्या करना है, आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, सुनो ध्यान से। इसका एक पार्ट है जहां पे पर्वत की उपस्थिति है। इसका एक पार्ट है जहां पे पर्वत की क्या है, आपका उपस्थिति है। इसे कहा जाता है पर्वतीय प्रदेश। एक हो जाएगा पर्वतीय प्रदेश, तो इसे बोला गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। मैं भी फिगर बनाकर दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। इसे कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रदेश है, दूसरा जो इसका प्रदेश है वह है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, मैदान या ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर का विशाल मैदान या ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। आर्यवासन में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो क्या कहते हैं, जिस बच्चे, पहले इतना बताओ, जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था ये वाला, उस बच्चे का क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया? उस बच्चे का डाउट क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब देखो उसके बाद क्या है, अब बातों को थोड़ा समझना। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल जो मैदान है, अच्छा क्रिटेशियस बोल दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, क्रिटेशियस तो मैंने भी बताया है ना जी, वो क्रिटेशियस समय में बनी थी, क्रिटेशियस चट्टान नहीं थी, वो क्रिटेशियस समय में बनी थी। जब भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। आएगा, टेंशन ना लो, हम हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, मैं हूं। ठीक है, जब दक्कन भारत में क्या हुआ, चट्टानों का प्रवाह हुआ, भारत में जब लावा का प्रवाह हुआ, तो वो समय था क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड था।
और क्रिटेशियस का अंतिम समय चल रहा था, क्रिटेशियस पीरियड का अंतिम समय चल रहा था और भारत में लावा का प्रवाह हुआ। उस समय क्रिटेशियस समय का नाम है जब भारत में चट्टानों का प्रवाह हुआ था, भारत में आपका लावा का प्रवाह हुआ। इसलिए दक्कन क्रम की चट्टानों को क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें कहा जाता है। नहीं बोलना चाहिए क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें, क्योंकि वो पूरा क्रिटेशियस फेज नहीं था, वो पूरा का पूरा क्रिटेशियस फेज नहीं था, वो क्रिटेशियस का अंतिम चरण था। याद रखना, वो क्रिटेशियस का अंतिम चरण था, इतना याद रखना। उसे दक्कन के नाम से जानना और इतना याद रखना कि भारत में जब दक्कन लावा का प्रवाह हुआ उस समय फेज का नाम था क्रिटेशियस, उस फेज का नाम था क्रिटेशियस। इसीलिए बोलचाल की भाषा में उन चट्टानों को क्रिटेशियस चट्टानें कहा जाता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्तर का विशाल मैदान ग्रेट प्लेन। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो, किताबें जब आप पढ़ोगे ना, समझो किताबें जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो कुछ किताबों में, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ किताबों में राजस्थान का जो मैदान है, कुछ किताबों में राजस्थान का जो मैदान है, ठीक है, आपका राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अलग से दिया होगा, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश अलग से दिया होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ जो मरुस्थल होता है, समझना, जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है वो मरुस्थलीय प्रदेश बताओ पठार होता है, पर्वत होता है, एक मैदान की तरह होता है? कैन यू प्लीज टेल मी? जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है वो पर्वत होता है, पठार होता है या मैदान की तरह होता है? वह एक मैदान की तरह होता है। अंतर बस इतना होता है कि वहां पे वर्षा कम होती है, 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, दैट्स वाई वो क्या है, आपका मरुस्थल है। तो कुछ किताबों में डेजर्ट को अलग से लिखा होगा, कुछ किताबों में डेजर्ट को अलग से नहीं लिखा होगा। पहले बता देता हूं, कुछ समझो किताबों में डेजर्ट को अलग से लिखा होगा और कुछ किताबों में डेजर्ट को अलग से नहीं लिखा होगा। आ रही इतनी बात समझ? तो सरप्राइज नहीं होना है। देखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बाद अगर हम देखें, एक है प्रायद्वीपीय पठार। मैं सब कुछ फिगर बना के सारे बच्चों आपको समझाऊंगा। एक है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद एक है, समझिए, एक है यहां पे, ठीक है, आपका भारत का विशाल मरुस्थल। मैं इसको अलग कर देता हूं, भारत का विशाल मरुस्थल, मरुस्थल, इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारत का विशाल मरुस्थल, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें और आपको इसके साथ डिस्कस किया जाए, एक होगा आपका तटीय मैदान, एक होगा तटीय मैदान, तटीय मैदान या कोस्टल रीजन, तटीय मैदान या कोस्टल रीजन। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है हमारा द्वीपीय प्रदेश, एक है द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश या आइलैंड, ठीक है। ये भारत का विभाजन है, ये क्या है आपका भारत का विभाजन है। आप देखो 1 2 3 4 5 6। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है और यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है वो यूपीएससी को टक्कर देता है, वो यूपीएससी को टक्कर देता है। सपोज कीजिए, बातों को बड़े ध्यान सुनिएगा, सपोज कीजिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, समझेंगे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मुख्य भाग को, सुनिए ध्यान से, भारत के मुख्य भूभाग को कितने भागों में बांटा जाए, भारत के मुख्य भूभाग को कितने भाग में बांटा जाए, ठीक है। तो उसमें क्या जवाब दोगे? ये जो हमारा आइलैंड है ना, ये जो हमारा द्वीपीय क्षेत्र है, ये भारत के मुख्य भूभाग का भाग नहीं है। जो आइलैंड है ये भारत के मुख्य भूभाग का, समझो, बात नहीं है, आप बात नहीं है, ये भारत के मुख्य भूभाग से बाहर है, ये आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये भारत के मुख्य भूभाग से बाहर है। ये क्या है बच्चे? आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के मुख्य भूभाग, 4 टिक करना,
4, क्योंकि एनसीईआरटी की बातें करोगे 4, एनसीईआरटी की बातें करोगे तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये तो प्लेन है ना। ग्रेट, मुझे पता था कि आप लोग 5 ही बोलोगे, मुझे पता था कि आप लोग 5 ही बोलोगे, क्योंकि आप लोग इसे प्लेन को अलग कर दोगे। ये जो आपको मरुस्थल जो है, मरुस्थल बच्चे एक मैदान है ना, मरुस्थल जो है, मरुस्थल तो एक मैदान है, और मैदान को हम चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं, मैदान को अगर हम चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं। तो अगर किसी किताब में, अगर किसी किताब में ये लिखा हुआ है, सुनिए, अगर किसी किताब में ये लिखा हुआ है भारत के मुख्य भूभाग को 4 भागों में बांटा जाता है, तो गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। आप मान लीजिएगा कि वो मरुस्थल को उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग मान के चल रहा है। क्या मान के चलेंगे? कि मरुस्थल को वो उत्तर भारत का विशाल मैदान मान के चल रहा है, मैदान मान के चल रहा है। अगर किसी किताब में 5 भाग में बांटा हुआ है तब भी सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत को कितने भाग में बांटा गया है, कुछ किताबों में 5 होगा, ठीक है, क्योंकि वह मरुस्थल को मैदान का भाग मान के चलेंगे, मरुस्थल को आपका मैदान का भाग मान के चलेंगे, तो 4 हो गया। ठीक है, मरुस्थल को अलग कर दिया गया तो आपका 5 और एक आइलैंड 6 हो जाएगा। वैसे मरुस्थल को अलग नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल भी एक मैदान होता है, अंतर बस इतना होता है कि उस मैदान में वर्षा कम होती है, इसको अलग नहीं करना चाहिए, मैदान का पार्ट होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें एक मैप चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें क्या चाहिए, हमें एक मैप चाहिए, हमें एक मानचित्र चाहिए, और उस मैप में, उस मानचित्र में हमें इसको दिखाना पड़ेगा, उस मानचित्र में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं जरा, सब लोग देखना। ये हमने लिखा भारत, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, याद रखना, भारत का भौतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर हम बातें करें, ध्यान से सुनेंगे, ये हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। मैं एक बार इंग्लिश लिख चुका हूं, तो यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। इंग्लिश वाले बच्चे बताओ, एक बार मैं लिख चुका हूं, तो दोबारा लिख लोगे ना? प्रायद्वीपीय पठार, पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश या तटीय मैदान, और लास्ट में द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश, समझिएगा, लास्ट में द्वीपीय प्रदेश है। नो वाले कौन है? अब देखो ध्यान से, लास्ट में क्या है आपका? द्वीपीय प्रदेश। इसकी बातें कर लेते हैं जरा। अब मैप बनाने जा रहा हूं मैं, छोटा छोटा मैप, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, पहले छोटा छोटा मैप। पहले छोटा छोटा मैप। ये पूरा का पूरा रीजन, समझो, ये पूरा का पूरा रीजन, ये हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान,
उत्तर भारत का विशाल मैदान, पहले अलग अलग बताएंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ये है तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अभी बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, अभी बिल्कुल क्या है आपका, अलग अलग है। अभी एक साथ भी बनाएंगे, पहले अभी बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, अभी बिल्कुल अलग अलग हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो एक बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार सब लोग ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ड्रॉ कर लीजिए सब लोग एक बार। मैं साइड हट जा। ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? चलो बढ़ते हैं जरा आगे। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब पूरा का पूरा जो, अब पूरा का पूरा जो मैप है ना, ये हमने अलग अलग ड्रॉ किया है। ये हमने क्या किया, अलग अलग ड्रॉ किया। अब इसको हम एक साथ ड्रॉ करते हैं। पहले हमने तोड़ा है। हम लोगों की आदत क्या है, पहले हम तोड़ते हैं अच्छे से, मन से तोड़ते हैं। और मन से तोड़ने के बाद फिर हम जोड़ते हैं। मन से तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं आपका, हम जोड़ते हैं। इतना याद रखिएगा। चलो यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैप देखो। इससे बढ़िया तो एक मैप मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे मैप डाउनलोड किया हुआ है, वो ज़्यादा अच्छा है।
उस समस्या है जिंदगी में। जिंदगी आजकल समस्याओं का घर हो गया है। लोग कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हमें ही बनाना पड़ेगा। चलो, ये सिस्टम हो गया हैंग, पूरा सिस्टम हैंग हो गया। चलो, जैसे तैसे बनता है बनाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो, कुछ तो बना। चलिए, कुछ तो बना यहाँ पे, कुछ तो बना। जो भी बना सब भारत है। जो भी बना क्या है, सब भारत है। बहुत परेशान करता है भाई। चलो, जो भी बना सब भारत है। अब क्या है यहाँ पे, ये ऐसे समझो, ये ऐसे लेके, यहां से लेके ऐसे, ये यहां से ऐसे, ऐसे, यहां से लेके ऐसे। देखो, अलग अलग डिवीजन मैंने बना दिया, यहां से लेके ऐसे, अलग अलग डिवीजन हमने बना दिया। ठीक है। अब इस अलग अलग डिवीजन में भरा जाएगा रंग। इस अलग अलग डिवीजन में भरा जाएगा रंग। सुनिए, तो रंग भरने के लिए तैयार हो जाओ। ये है हमारा पहला डिवीजन। ये है हमारा पहला डिवीजन। ये है पहला। चलो, ये हो गया हमारा माउंटेन रीजन। देखिए, ये हो गया माउंटेन रीजन। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैदान हरे रंग का होता है। ये हो गया मैदान। मैदान हरे रंग का होता है। मैदान हरे रंग का होता है। एक यार, भोजपुरी वालों ने हरे रंग पे गाना बना रखा है। पता नहीं कौन सा गाना, हरा हरा ओढ़नी करके गाना गाते हैं। ठीक है। ये है तुम्हारा मैदान। ये क्या है आपका? मैदान। ठीक है। मैदान के बाद मरुस्थल। मरुस्थल होता है पीले रंग का। मरुस्थल होता है पीले रंग का। ये हो गया प्रभु जी मरुस्थल। ये हो गया क्या है आपका? ये हो गया आपका जो आपका मरुस्थल हो गया। मरुस्थल के बाद क्या है भाई? पठार। मरुस्थल के बाद क्या है? पठार। पठार को लेंगे लाल, रेड कलर में। इसको हम रेड रेड लेंगे। इसको बनाएंगे पठार को रेड। पठार को हम क्या करेंगे? रेड बनाएंगे। ठीक है, तो पठार को बना दिया गया रेड। भोजपुरी वालों का बस चले तो क्या कहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ गाना बनाएंगे सब। पूरा बदनाम कर रखा है यूपी बिहार को। चलो, ये क्या है? ये है पठार। ये हो गया पठार। ये हो गया समझो आपका
प्लेटू हो गया, पठार हो गया आपका। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। अगला है तुम्हारा एक और मैदान, इसको बनाते हैं सफेद। अगला है एक और मैदान, ये हो गया। रेड कलर थोड़ा यहां डालो, यहां भी बैठा है पठार, ये है पठार। चलो पठार हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, ये अंडमान निकोबार हो गया, ये अंडमान निकोबार हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया। चलो अब बढ़िया लग रहा है, हाँ अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आपका कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये बच्चे हो गया मेरे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश समझो। ये हो गया नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। उसके बाद ग्रीन कलर में आते हैं। ग्रीन कलर ये है उत्तर का विशाल मैदान। जो जिस कलर में है उसको उसी कलर में लिखा जाएगा। उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, या उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उसके बाद अगर हम बातें करें, ठीक है, इसकी हम देखो ये रेड है ना, हम रेड से यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बातें करें, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू। ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल रीजन या पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान। ये है मरुस्थली प्रदेश, मरुस्थली प्रदेश, मरुभूमि, डेजर्ट रीजन, मरुस्थली प्रदेश, डेजर्ट रीजन या मरुस्थली प्रदेश। क्या बचा? उसके बाद ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ये हमारा अलग अलग रीजन है, ये हमारा क्या है? अलग अलग रीजन है। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हमने अलग अलग प्रदेश आपको दिखा दिया, हमने क्या किया? अलग अलग प्रदेश आपको दिखा दिया। आप देख लीजिए अलग अलग प्रदेश। अलग अलग प्रदेश हम लोगों ने दिखा दिया। चलिए जल्दी से आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर एक एक इसमें से उठाएंगे और एक एक आपका डिस्कशन करते चले जाएंगे। इसमें से एक एक उठाएंगे और एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हुए हम लोग चले जाएंगे।
सारे बच्चों ने ड्रॉ कर लिया? सबने ड्रॉ कर लिया है? एक बार बता दीजिए मुझे। सबने ड्रॉ कर लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो अब थोड़ा बातों को समझना। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है, याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है ये इंडियन ज्योग्राफी का क्या है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने में टाइम लगेगा। ये क्या है आपका, ये इस टॉपिक को पढ़ाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, पेशेंस रख करके, आपको पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके इस टॉपिक को पढ़ते हुए चले जाना है। इस टॉपिक को पढ़ते हुए चले जाना है। मैंने आपसे बोला है कि पहले हम लोग प्री फोकस करेंगे फिर मेंस, तो पहले हम प्री पढ़ाएंगे। टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं, टॉपिक को हम डिस्कशन करने चल रहे हैं यहाँ से। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का क्या है, पर्वतीय प्रदेश है, इसकी बातें करने जा रहे हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। अब क्वेश्चन ये उठा कि हमें जानना क्या है, ध्यान सुनो, हमें इस टॉपिक में जानना क्या है। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बातें करें तो हमें इस टॉपिक में क्या जानना है, सबसे पहले ये जानना है कि ये जो रीजन है इसका विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार कहां कहां तक है, इसका एक्सटेंशन कहां तक है, इसका विस्तार कहां तक है, ये जानना है सबसे पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन उठा कि इसके अलावा और क्या जानना है। इसके अलावा हमें ये जानना है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये जानना है। इसके बाद हमें ये जानना है इसका विभाजन, इसका विभाजन जानना है, डिवीजन जानना है, इसका डिवीजन जानना है। फिर हमें जानना है इसकी प्रमुख चोटियां, इसकी प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां जानना है, इंपॉर्टेंट पीक्स जानना है, प्रमुख चोटियां। उसके बाद जानना है इसके प्रमुख प्रमुख हिमनद, प्रमुख हिमनद के बारे में जानना है, ग्लेशियर, ग्लेशियर के बारे में जानना है। फिर हमें जानना है इसमें प्रमुख दर्रे, इसमें प्रमुख जो दर्रे हैं, ठीक है, प्रमुख जो दर्रे हैं इसके बारे में जानना है, पासेज के बारे में जानना, ठीक है, पासेज के बारे में जानना है, प्रमुख आपके दर्रे के बारे में जानना है। ठीक है, प्रमुख दर्रे के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक पर एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कशन करना ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, पहले से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ तक है। सबसे पहले हमको ये जानना है, ये हमें डिस्कस करना है। पहले हम जानते हैं इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ तक है। तो फिर से एक मैप बनेगा, फिर से एक मैप बनेगा। समझो, फिर से एक मैप बनेगा, ये हमारा मैप हो गया। और फिगर को देख करके, याद रखिए, फिगर को देख करके आपको एक्सटेंशन बताना है। फिगर को देखना है और फिगर को देख करके आपको बताना है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, आपको फिगर देखना है और देख करके बताना है। तो देखिए जरा, राज्यों के नाम बताइए प्लीज।
सभी लोग राज्यों के नाम बताइए कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। चलिए बोलिए जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ। राज्यों के नाम बताना स्टार्ट कीजिए। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। बोलो, राज्यों के नाम बताइए। चलो, अगर हम राज्यों के नाम बताएं, ठीक है, राज्यों के नाम बताएं तो सीधा सा बोला जाएगा कि राज्यों के नाम में जम्मू कश्मीर, समझिए, राज्यों के नाम में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख बता दें, जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, हम हिमाचल प्रदेश बोल दें, हिमाचल प्रदेश बोल दें, इसके बाद हम उत्तराखंड बोल दें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बोल दें, उत्तराखंड बोल दें, उसके बाद हम सिक्किम बोल दें, सिक्किम बोल दें, और सिक्किम के बाद एक लाइन लिख लें, उत्तर पूर्वी राज्य, एक लाइन लिख दिया जाए, उत्तर पूर्वी राज्य। चलो, एक लाइन हमने लिख दिया, उत्तर पूर्वी राज्य। अब इसमें तुम्हारा मणिपुर आ जाएगा, असम आ जाएगा, मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, आदिवासी। ये क्या है, ये हमारे आपका इसका विस्तार हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका विस्तार हो गया। आरित निवास में इसका विस्तार हम देख रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बातें करने जा रहे हैं, वो उत्तर का पर्वतीय जो प्रदेश है उसका विस्तार किसी एक राज्य में नहीं है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो दिख रहा है उसका विस्तार किसी एक राज्य में नहीं है। देखिए, एक राज्य में नहीं है, इसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में, इसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में। विस्तार तो हमने देख लिया, बड़ी अच्छी बात है, विस्तार हमने देख लिया। क्वेश्चन ये उठा कि चलो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। प्रभु जी, महाराज, गुरुदेव, पुण्यात्माएं, देखिए बालक और बालिके, हमें जानना है कि ये जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है, ये जो हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय जो प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश, इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, पहले ये जान लेते हैं। ओरिजिन को जानने से पहले, ध्यान समझो, ओरिजिन को जानने से पहले, ठीक है, सपना चौधरी, एक सपना चौधरी के माता पिता अगर क्लास देख रहे हैं, प्लीज मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कार्यक्रम शुरू किया जाए, लेट ना किया जाए। इनको टीचर के बारे में जानने की बड़ी हार्दिक इच्छा है, अपने बारे में जानने की इनकी हार्दिक इच्छा नहीं है, ठीक है, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता है, तो कृपया करके जितना जल्दी हो सकता है कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाथ से क्या कहते हैं, लेट ना किया, बहुत जल्दी कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा कि ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। उत्पत्ति से पहले ये जानना पड़ेगा कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का पार्ट कौन कौन सा है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का पार्ट कौन कौन सा पार्ट है, ये थोड़ा सा जान लेना पड़ेगा। एक बात बताएं, क्या कहते हैं, ठीक है, एक बात थोड़ा बताएं, एक बार थोड़ा सा बताएं कि आप लोग एटलस लेके बैठे हैं, आप लोग एटलस लेके बैठे हैं तो बताएं। और प्लीज़ ऐसे लोगों के माता पिता, चाचा चाची, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई, और बड़ी दीदी हैं तो बड़ी दीदी, कृपया करके वो कार्यक्रम शुरू करें जो आपको पहले बताया जा चुका है।
जितना उस कार्यक्रम में आप लोग लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा समस्या होती चली जाए। इतना याद रखिए, लेट मत कीजिए, कार्यक्रम शुरू कीजिए, एटलस में देखना शुरू कीजिए, एटलस में देखना शुरू कीजिए, एटलस में देखना आप लोग शुरू कीजिए। इंडिया का पहला मैप ओपन कर लीजिए, इंडिया का आप लोग क्या कीजिए, पहला मैप ओपन कर लीजिए। इंडिया का पहला मैप ओपन करने के बाद, इंडिया का पहला मैप ओपन करने के बाद जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप देखते हुए चलिए, उसको आप क्या कीजिए, देखते हुए चलिए। ठीक है, देखो इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखो, मैप में देखना, सबसे पहले आपको मिलेगा काराकोरम। इंडिया के मैप में देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा काराकोरम। काराकोरम के बाद देखिए आपको मिलेगा लद्दाख, लद्दाख मिलेगा। लद्दाख के बाद देखिए आपको मिलेगा जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर के बाद देखिए आपको मिलेगा पीर पंजाल। आप पीर पंजाल देखिए, पीर पंजाल के बाद, पीर पंजाल के बाद आप देखिए धौलाधर मिलेगा। पीर पंजाल के बाद धौलाधर देखिए, उसके बाद देखिए आपको मिलेगा शिवालिक, आपको मिलेगा शिवालिक। शिवालिक का मतलब हिमालय की शुरुआत हो चुकी है। शिवालिक का मतलब क्या हुआ, हिमालय की शुरुआत हो चुकी है। ढूंढना शुरू कीजिए, ढूंढना शुरू कीजिए आपका कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, इन सब पर्वतों को ढूंढना शुरू कीजिए, इन सब पर्वतों को ढूंढना शुरू कीजिए। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ना, ठीक है, शिवालिक का मतलब आपका हिमालय हो गया। ठीक है, शिवालिक का मतलब आपका हिमालय हो गया। शिवालिक हिमालय का पार्ट है, हिमालय। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये जो क्या है, इसके अंदर केवल एक पर्वत नहीं है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर आपका उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंदर केवल एक पर्वत नहीं है, कई पर्वत हैं। इसके अंतर्गत कई पर्वत हैं, केवल एक पर्वत नहीं है, एक पर्वत नहीं है, कई पर्वत हैं। तो हमें इन सबकी उत्पत्ति की बातें करनी है, हमें क्या करनी है, इन सबकी उत्पत्ति की बातें करनी है। सबसे नॉर्थ में देखेंगे, सबसे नॉर्थ में कार, ये एक सीक्वेंस है, आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। सुनिए, आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, 4 पर्वत देगा और 4 पर्वतों को बोलेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ एक सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। और आप इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज कर दीजिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज कर दीजिए, पूरब से पश्चिम की तरफ अरेंज कर दीजिए, पश्चिम से पूरब की तरफ अरेंज कर दीजिए, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ का सीक्वेंस है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ का सीक्वेंस है। आर्यत निवास में उत्तर से दक्षिण की तरफ आपका सीक्वेंस है, इस बात को याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपका सीक्वेंस है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यही जानना है कि ये जो पर्वतीय प्रदेश है, इस पर्वतीय प्रदेश का उत्पत्ति हुआ कैसे। हम 2 सिद्धांत की बातें करें, ओरिजिन के लिए हम यहाँ पे 2 सिद्धांत की बातें करेंगे। एक सिद्धांत होगा भूसन्नति सिद्धांत, एक होगा भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत या जियोसिंक्लाइन थ्योरी, याद रखना, भूसन्नति सिद्धांत आपका जियोसिंक्लाइन थ्योरी। अरे सर जी धौला, अच्छा क्या बात है, अरे भाई एकता जी आ गई, आप बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, एकता जी आ गई हैं। ठीक है, धौलाधार है, ये कहाँ से धार आ गया, धौलाधर है मैडम, काट कूट के उसको धौलाधर कर लीजिए। क्षमा चाहते हैं हम आपसे कि आपने बताया वो धौलाधर नहीं है, धौलाधार है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सब लोग। ठीक है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ये है बच्चे जियोसिंक्लाइन थ्योरी, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी, हम करेंगे चर्चा। और दूसरा है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत,
प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। दूसरा है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अरे मैडम जी एटलस में धौलाधर ही है, आप धौलाधर को धौलाधार पढ़ लेंगे तो हम क्या करें, धौलाधर को धौलाधार पढ़ लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा क्या है, दो थ्योरी की बातें करेंगे, ये हम क्या करेंगे, दो थ्योरी की बातें करेंगे। इतना लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और हिंदी में कुछ का कुछ लिख देगा, हिंदी में कुछ का कुछ लिख देगा अगिता जी, तो आप बिल्कुल परेशान ना रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, ठीक है, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, पढ़ाई का आनंद लेते रहें, बहुत जरूरी है पढ़ाई का आनंद लेते हुए। चलिए जल्दी कीजिए, इतना लिख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब हम इसे एक एक थ्योरी उठाएंगे, दोनों में से एक एक थ्योरी उठाएंगे और एक एक थ्योरी उठा करके हम क्या करेंगे, डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। अगर आपने लिख लिया हो एक थ्योरी उठाते हैं, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो इसमें से एक थ्योरी उठाते हैं और इसका डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए वेरी गुड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे भूसन्नति सिद्धांत। डिस्कस करने जा रहे हैं हम भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। भूसन्नति सिद्धांत या जियोसिंक्लाइन थ्योरी, इसका डिस्कशन करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो जियोसिंक्लाइन थ्योरी की बातें करें, जियोसिंक्लाइन थ्योरी देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था कोबर, ठीक है, कोबर नामक विद्वान। उसका नाम था कोबर नामक विद्वान। कोबर नामक विद्वान ने, ध्यान समझो, पूरे कोबर ना, अच्छा पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिमालय नहीं है, ठीक है। अच्छा भरत सर की बोर्नवीटा गर्ल, तो बोर्नवीटा गर्ल थोड़ा सा बोर्नवीटा और खाया की, ठीक है मैडम जी, बोर्नवीटा गर्ल थोड़ा सा बोर्नवीटा और खाया करेंगी तो इससे क्या होगा, दिमाग तेज होगा। आ रही बात समझ मैडम, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ, नॉर्थ ईस्ट में जो अराकानियोमा है, नॉर्थ ईस्ट में मैडम जी बाली के जो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अराकानियोमा है मैडम, और पूरा का पूरा हिमालय, यहाँ तक कि जो अंडमान और निकोबार है, यहाँ तक कि जो अंडमान और निकोबार है वह भी मैडम जी क्या है, हिमालय का ही भाग है, वह भी हिमालय का भाग है। यहाँ तक कि मैडम जी जो मिजो की पहाड़ियाँ हैं, डाफला की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ईस्ट मणिपुर हिल्स है, त्रिपुरी हिल्स है, ईस्ट मणिपुर हिल्स है, त्रिपुरी हिल्स है, सब हिमालय का ही भाग है। कभी कभी क्या है आपका, सब कुछ क्या है, हिमालय का ही पार्ट है आप, ठीक है। बोर्नवीटा का डोज थोड़ा बढ़ा दो, बोर्नवीटा का डोज क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। बोर्नवीटा का डोज बढ़ा करके हमें क्या करना है, दोबारा से पढ़ लेना है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। कोबर नामक विद्वान, ठीक है, कोबर नामक क्या है आपका विद्वान कोबर नामक विद्वान ने इस सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत को बोला गया भूसन्नति सिद्धांत। इस सिद्धांत को बोला गया भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। हिमालय का विस्तार नहीं है मैडम जी, आपका त्रिपुरा में हिमालय का विस्तार नहीं है। टॉपिक चल रहा है क्या कहते हैं, उत्तर भारत का विस्तार, ठीक है, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का पर्वत, तो कोबर नामक सिद्धांत ने दिया था। आईवास में कोबर नामक सिद्धांत विद्वान ने क्या किया था, आपका दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठा कि कोबर ने बोला क्या था, कोबर ने क्या है आपका बोला क्या था, समझाया क्या था। अब थोड़ा बातों को ध्यान से सुनो, इस थ्योरी में मेन पॉइंट क्या है, सारे बच्चे जवाब दो। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में मेन पॉइंट क्या है, इस थ्योरी में मेन पॉइंट क्या है, और नाम भी क्या लिखा है, भरत सर की बोर्नवीटा।
ठीक है, एक बात बताओ, उनका बोन बीटा है तो मेरा हॉर्लिक्स कौन बनेगा भाई? मेरा हॉर्लिक्स कौन बनेगा? एकता जी हॉर्लिक्स बनेंगे मेरा? ठीक है, बहुत समस्या है जिंदगी में चल रहा है, हम क्या बताएं। सोच रहे हैं समस्याएं कुछ दूर हो जाए, फिर भी दूर नहीं हो रही। इसका मेन पार्ट क्या है समझो, इसका मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट क्या है इसका? सेंटर में बैठा है सिनक्लाइन। सेंटर में क्या बैठा है आपका? सिनक्लाइन बैठा हुआ है। ठीक है, सेंटर में सिनक्लाइन बैठा हुआ है। देखो, इसका केंद्रीय भाग क्या है? सिनक्लाइन, भूसन्नति। अगर हमें और आपको, समझिए, अगर हमें और आपको कोई ये समझा दे कि भूसन्नति क्या है, सुनो प्यारे बच्चों, अगर हमें और आपको कोई ये समझा दे कि भूसन्नति क्या है, तो हमारी सारी की सारी समस्या दूर हो जाए। हमारी क्या हो जाएगी? सारी की सारी समस्या क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अगर हमें कोई समझा दे सिनक्लाइन क्या है, भूसन्नति क्या है। आई बात सुन, प्रश्न ये उठा कि भूसन्नति क्या है? भूसन्नति क्या है आपका? भूसन्नति क्या है? ये मुझे उम्मीद है कि मैंने क्लास में पढ़ाया हो। भूसन्नति क्या है? मुझे उम्मीद है, क्या कहते हैं, कि क्लास में आपको पढ़ाया हुआ। बताइए, याद है? मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब मैं आप लोगों को हिमालय पढ़ा रहा था, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा था, और हिमालय की उत्पत्ति जब डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे शब्द मैंने यूज किया था सिनक्लाइन, भूसन्नति, और वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि भूसन्नति क्या होती है या जियो सिनक्लाइन क्या होता है। क्या आप में से कोई ऐसा बहादुर बच्चा है जो भूसन्नति बता सकता है या जियो सन्नति बता सकता है? कोई है ऐसा बहादुर? अगर कोई है तो प्लीज़ बताएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो सिनक्लाइन? भूसन्नतियाँ होती क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी? मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार बताइए। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक क्वेश्चन बच्चे पूछा हुआ है, अगर आप कमेंट करके बता सकते हो कि जियो सिनक्लाइन क्या होता है, भूसन्नतियाँ क्या होती है, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को पता है। मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। चलो, ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था। देखो, यहाँ पे भूसन्नति है, यहाँ पे भूसन्नति आपको पढ़ाया गया था कि मान लेते हैं कोई एक रॉक है। आपको पढ़ाया गया था कि मान लेते हैं कोई एक रॉक है। रॉक को जब दबाया जाता है, सुनो ध्यान से, रॉक को जब दबाया जाता है तो रॉक में बलन पैदा होता है। ठीक है, रॉक में क्या होता है? बलन पैदा होता है। तो आपका क्या होता है? मुड़ता है, ये मुड़ता है, समझो, ये ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। ऊपर वाला जो भाग है इसे अपनति कहते हैं, एंटीक्लाइन, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं अभिनति। ध्यान समझो, नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं अभिनति। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना कि नीचे वाला भाग जो है इसी को बोलते हैं सिनक्लाइन। सिनक्लाइन, बताओ, जो नीचे वाला भाग है धंसा हुआ है, हम बोल सकते हैं कि गर्त है, ये एक डीप है, या एक गड्ढा बना हुआ है। समझते चलो, ये डीप है या एक गड्ढा बना हुआ है। अब शब्दों को अगर तोड़ें, शब्दों को तोड़ें, तो दो शब्द है, एक बच्चे भू है और एक है सन्नति। एक सन्नति है, एक या अभिनति है। सन्नति या अभिनति। अगर ये भू है तो भू का मतलब पृथ्वी सतह हुआ। बस देखते चलना, समझते चलना। हमें नहीं पता भू अभिनति क्या है। ये पृथ्वी सतह हुआ, ये अर्थ सरफेस है। ये पृथ्वी का सतह है, ये अर्थ सरफेस है। अभिनति का मतलब होता है छिछला गर्त, पिछला एवं संकरा, छिछला एवं संकरा गर्त। ध्यान समझो, छिछला एवं संकरा गर्त होता है, छिछला एवं संकरा गर्त होता है। सैलो, सैलो एंड नैरो, सैलो एंड नैरो डीप। सुनते चलना बस ध्यान से, परिभाषा निकल के सामने आ जाएगी। अब बताओ, अगर ये संकरा, ध्यान सुनना, अगर ये संकरा और छिछला गर्त है तो इसमें बताओ पानी भरा होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? इससे बताओ, इसमें पानी भरा होगा कि नहीं होगा आपका?
ना ना, ऐसे कैसे जोक बन गए, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल नहीं। भरत सर की बोन बेटा, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं, ऐसे कैसे जोक बन जाएगी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तुम लोगों में से कुछ विशेष लोग हैं जिनको क्या कहते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया ना, बस बात खत्म। बाकी दुनिया तो हंसती रहती, दुनिया को हंसने दो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, टेंशन ना लो। अब तो अगर ये छिछला और सकरा गर्त है, समझो, अगर ये छिछला और सकरा गर्त है तो जल से भरा होगा कि नहीं भरा होगा? यस, ये छिछला और सकरा जो गर्त है ये जल से भरा होगा, ये जल से भरा होता है, जल से भरा होगा। सारे बच्चे समझना, ये जल से भरा होगा। अब बताओ, अगर ये जल से भरा होगा, साथ सुनना, अगर ये जल से भरा होगा, जो भी चीज बताओ, जो भी चीज बताओ जल से भरा होगा, ध्यान सुनना, जो भी चीज बताओ जल से भरा होगा, उसमें सेडिमेंट या अवसाद जमा होंगे कि नहीं होंगे? जवाब दो। जो भी चीज आपका जल से भरा होगा उसमें सेडिमेंट या अवसाद जमा होंगे कि नहीं होंगे? बड़ी अच्छी बात है। अगर ये जल से भरा हुआ है, समझो, अगर ये जल से भरा हुआ है तो सिंपल सी बात है, इसमें अवसादों का जमाव भी होगा। सुनते चलना बोलो आप लोग, इसमें अवसादों का जमाव भी होगा, इसमें अवसादों का क्या होगा? इसमें अवसादों का जमाव होगा, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर अवसादों का जमाव होगा, समझो, अगर अवसादों का जमाव होगा, ऐसे देखो ध्यान से, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इस पे अवसाद का जमाव हो गया, देखो अवसाद का जमाव हो गया और लगातार जमाव हो रहा है, लगातार जमाव हो रहा है, तो हाथ जो बॉटम है ऐसे ही रहेगा बच्चे, या बॉटम का धंसाव होगा? जवाब दो, बॉटम ऐसे ही रहेगा या बॉटम का धंसाव होगा, तली का धंसाव होगा? तो अगर अवसादों का जमाव होगा, अवसादों के जमाव के कारण यहां पर तली का धंसाव होता है, अवसादों के जमाव के कारण यहाँ पे तली का धंसाव होता है, बॉटम डाउन जाएगा, तली का धंसाव होगा। अब देखो, मुझे बताओ, ये जो आपका मुड़ रहा है, सारे बच्चे जवाब दो, ये जो मुड़ रहा है आपका, बलन हो रहा है, तो बलन का होना बताओ आंतरिक बल है या बाह्य बल है? कैन यू प्लीज टेल मी? फोल्ड होना आंतरिक बल है या बाह्य बल है? फोल्ड होना आंतरिक बल है। मुझे बताओ, आपका भू अभिनतियों का निर्माण, भू सन्नतियों का जो निर्माण होगा वो आंतरिक बल से होगा या बाह्य बल से होगा? भू सन्नतियों का निर्माण आंतरिक बल से होगा, आंतरिक बल से होगा। ठीक है, आंतरिक बल से होगा। अब ये जो आपने पढ़ा है ना, ये जो आपने पढ़ा है, इन सभी को एक साथ जोड़ो, आपने जो पढ़ा है इन सभी को एक साथ जोड़ो, एक साथ जोड़ने के बाद जो भी 3 से 4 लाइन बचेगा, एक साथ जोड़ने के बाद जो भी 3 से 4 लाइन बनेगा वही इसका परिभाषा, याद रखना, वही इसका परिभाषा होगा। तो अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी आज्ञा हो, मैं क्या करूं, आपका भविष्य के अधिकारी हूं, अगर आपकी आज्ञा है मैं क्या करूं, इसकी एक प्रॉपर परिभाषा लिखूं, मैं इसकी एक प्रॉपर परिभाषा लिखने की कोशिश करता हूं। चलिए, हम एक प्रॉपर परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं। भू अभिनति, भू अभिनति या भूसन्नति, चलो इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या कहते हैं लिखने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर परिभाषा क्या होगी, लिखा मैंने, भू अभिनतियां, अभिनतियां एक संकरे, एक संकरे, छिछले, संकरे, छिछले, जलपूर्ण गर्त का, जलपूर्ण गर्त का उदाहरण होती है, उदाहरण होती है, जिसमें निरंतर, निरंतर अवसादों, निरंतर अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया,
अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया होती है एवं कलिका एवं कलिका धंसाव होता है एवं कलिका धंसाव होता है। ठीक है, ये प्रॉपर परिभाषा है। लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया आपका, ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये प्रॉपर हो गया तुम्हारा एक प्रॉपर परिभाषा। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो प्रॉपर एक परिभाषा लिखना चाहिए। अब प्रश्न ये उठा कि ठीक है भैया, परिभाषा हमने जान लिया, समझ लिया कि भू अभिनति क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि भू अभिनति का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, हाउ, कैसे, बड़ा सिंपल सा जवाब मिलेगा। इसका निर्माण कैसे होता है, हाउ, कैसे, तो सिंपल जवाब दोगे आंतरिक बल के कारण। आंतरिक बल के कारण, ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्स। ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्सेस, आंतरिक बल के कारण या अंतर्जाल बल के कारण। देखिए, आंतरिक बल के कारण या अंतर्जात बल के कारण, थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा, अब यहां से क्वेश्चन ये उठा कि चलो हमारा टॉपिक भू अभिनति नहीं चल रहा है, हमारा टॉपिक भू अभिनति नहीं चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है, समझो, हमारा टॉपिक चल रहा है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ये टॉपिक है, ये मुद्दा है। उसमें तो हम हेल्प ले रहे हैं जियो सिंक्लाइन का, भू अभिनति का हम हेल्प ले रहे हैं। आ रही बात उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें अब जानना है कि कैसे बना उत्तर भारत का विशाल मैदान, कैसे बना उत्तर भारत का, सॉरी, का पर्वतीय प्रदेश। लिखा हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सुनते चलिए ध्यान से, बहुत समझना जरूरी है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके उत्पत्ति के लिए एक भू अभिनति की बातें करनी पड़ेगी। इसकी उत्पत्ति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक भू अभिनति की बातें करनी होगी। हमें इसके लिए एक जियो सिंक्लाइन चाहिए, समझिए, हमें इसके लिए एक जियो सिंक्लाइन चाहिए, हमें इसके लिए एक भू अभिनति चाहिए, भू अभिनति चाहिए। अब सोचो, अगर हमें इसके लिए एक भू अभिनति चाहिए, ठीक है, अगर हमें भू अभिनति चाहिए तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इस भू अभिनति का नाम है टेथिस, टेथिस भूसन्नति। इस भू अभिनति का नाम है टेथिस, टेथिस सिंक्लाइन, टेथिस भू अभिनति। ध्यान समझिएगा आपका, टेथिस भू अभिनति की बातें करने वाले हैं हम, बातें करेंगे यहाँ पे टेथिस भू अभिनति की। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं टेथिस भू अभिनति, इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं।
अब क्वेश्चन ये उठा कि टेथिस भू अभिनति की अगर हम बातें करें तो टेथिस भू अभिनति ये है टेथिस भू अभिनति। ध्यान सुनिए, ये क्या है आपका टेथित भू अभिनति। ठीक है, ये टेथिस क्या है भू अभिनति है। अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर टेथिस भू अभिनति है, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा आप कमेंट करना बंद करो, कमेंट करना बंद करो। देखो मैं पहले बता चुका हूं, आजकल के जो क्या है, आजकल जो नए नए एडिटर आ रहे हैं, नए नए क्या कहते हैं जो क्लास कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, उनको स्पष्ट हिदायत दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, स्पष्ट उनको हिदायत दिया गया है अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्ची क्लास को डिस्टर्ब करते हुए पाई गई है, प्लीज़ आप उसे ब्लॉक कर दें, किसी से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर कट उनको हिदायत दी गई, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, किसी भी हालत में क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर इसके लिए किसी को ब्लॉक करना पड़े तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, बस क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये है हमारा जियो सिंक्लाइन, ये क्या है हमारा जियो सिंक्लाइन है, भू अभिनति है। हमने आपके साथ चर्चा किया कि ये जो सिंक्लाइन है ये अवसाप का इसमें सेडिमेंट होगा। ध्यान सुनो, ये पानी से भरी होगी, ये पानी से भरी होगी, ये पानी से भरी होगी। यही है टेथिस भू अभिनति। ठीक है, यही टेथिस भू अभिनति है। वेट करो थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। बताओ भू अभिनतियां जब होंगी, सारे बच्चे जवाब दो, भू अभिनतियां जब बनेंगी तो भू अभिनति के दोनों तरफ बताओ लैंड होंगे कि नहीं होंगे, जवाब दो। भू अभिनति के दोनों तरफ बताओ लैंड होंगे कि नहीं होंगे। भू अभिनति के दोनों तरफ अलग अलग लैंड होंगे। ध्यान सुनो, भू अभिनति के दोनों तरफ क्या होंगे, अलग अलग लैंड होंगे। ये हो गया लैंड, ठीक है। इस लैंड का नाम था गोंडवाना लैंड, समझो इस लैंड का नाम है गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस लैंड का नाम है गोंडवाना लैंड। ये है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड बताने की आवश्यकता नहीं है, ये गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड, ध्यान से सुनिए, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड के बीच में, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड के बीच में एक क्या है, गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड के बीच में एक समझो सागर हुआ करता था। याद है, भूल गए हो? सारे बच्चे जवाब दो। गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के बीच में एक सागर हुआ करता था, ये टॉपिक याद है या भूल गए हो? एक सागर था, उस सागर का नाम था टेथिस। ठीक है, ये है तुम्हारा, ठीक है, ये है आपका, ये तुम्हारा है अंगारा लैंड, और इसी अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी बोला गया था। सबको याद है? जल्दी बोलो। इसी अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी बोला गया था, लॉरेंसिया भी बोला गया था। बीच में बैठा टेथिस, बीच में बैठा टेथिस, और ये है टेथिस भूसन्नति, ये है टेथिस भूसन्नति, टेथिस सिंक्लाइन या टेथिस भूसन्नति। और इतनी भाषा में हमने अभी क्या चर्चा किया, हमने भी क्या चर्चा किया कि टेथिस भूसन्नति में, किसी भी भूसन्नति में अवसादों का जमाव होता है। हमने आपने चर्चा किया कि किसी भी भूसन्नति में अवसादों का जमाव होता है। जी जी, फिगर बिल्कुल ड्रॉ कर ले, बिल्कुल फिगर ड्रॉ कीजिए। अगर समझो कि हमने डिस्कस किया है
ठीक है, हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि एक 33 भूसन्नति है, ठीक है, और त्रिभुज सन्नति में अवसादों का लगातार जमाव होता है। याद रखो, इस भूसन्नति में अवसादों का लगातार जमाव होता है। यहां पे देखो लगातार अवसादों का जमाव होता गया, यहां पे लगातार अवसाद जमा होते चले। समझो, लगातार यहां पे अवसादों का जमाव होता चला। देखो ध्यान से, ये अवसाद जमा हो रहे हैं, यहां पे अवसादों का जमाव हो रहा है। ये अवसादों का जमाव है, लेयर बाय लेयर अलग अलग परतों में अवसादों का जमाव होता चला गया। तो ध्यान से, अलग अलग परतों में, लेयर बाय लेयर अलग अलग परतों में अवसादों का जमाव होता चला गया। ठीक है, जमाव होता चला गया। देखिए, ये अवसादों की अलग अलग परतें हैं, ये अवसादों की अलग अलग परतें हैं, इस बात को याद रखिए। ये अवसादों की अलग अलग परतें हैं। क्लियर है? अब सोचो हुआ क्या, मैंने बोला कि हुआ क्या कि अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड की बातें करें तो वहां पे आपका जो लैंड है, ये लैंड एक दूसरे की तरफ गति कर रहा था। समझिए, दबाव लगा। अब बताओ, अगर दबाव लगेगा, ध्यान सुनना, अगर ये रीजन है, ये अगर दबाव लगेगा, अगर इस पे दबाव लगेगा, ध्यान समझो, दबाव लगेगा, तो इसके अंदर का जो सेडिमेंट है वह सेडिमेंट वैसे ही रहेगा, या दबाओगे उसे तो ऊपर भागेगा। कैन यू प्लीज टेल मी, अगर इसे दबाओगे ये ऐसे ही रहेगा या ऊपर भागेगा? जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूं। ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा? ये ऊपर भागेगा। अगर दबाया जाएगा तो ये क्या होगा? ऊपर भागता चला जाएगा। कहां जाएगा? ऊपर भागेगा। तो फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 1 हो गया। चलिए चलते हैं फिगर नंबर 2 में। अब फिगर नंबर 2 में बनाया जाएगा आपका पर्वत। फिगर नंबर 2 में बनाया जाएगा पर्वत। फिगर नंबर 2 में पर्वत बनाया जाएगा। चलिए, जस्ट ए सेकेंड, बस होने वाला है कंप्लीट। बस कंप्लीट होने वाला है। फिगर कंप्लीट हो चुका है मेरा।
ये बन गया पर्वत। ठीक है, यहाँ पर समझो आपका पर्वत आपका बन गया, हमने माउंटेन बना लिया, हमने यहाँ पे पर्वत बना लिया, हमारा पर्वत यहाँ पे बन गया। ठीक है बच्चे, हमारा पर्वत यहाँ पे बन चुका है, हमारा माउंटेन यहाँ पे बन चुका है। चलो, ये हमारा पर्वत है, इसी को नाम दिया गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, अभी हम देखो अभिसारी गति की बात नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे आपका किसका, हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे अभिसारी गति की बातें बिल्कुल नहीं, हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे भूसन्नति की। इस बात को याद रखना, सिद्धांत अलग है, हम बातें कर रहे हैं भूसन्नति की, भूसन्नति की बातें की जा रही हैं। ये हमारा पर्वत है। आर्यवासन में ऐसा कोबर ने बना था। अंकित जी थोड़ा सा क्या कहते हैं, दिमाग को क्लास में रख के पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को क्लास में रख के पढ़ा कीजिए। आर्यवासन में तुमको बताया गया कोबर का सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत नहीं है यार। जो भी सिद्धांत की कमियां होंगी वो कोबर की कमी होगी, इस बात को याद रखो। क्लास में थोड़ा सा दिमाग को क्लास में रख के पढ़ा करो तो ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज जो क्या कहते हैं ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हिमालय बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना तुम्हारा, ये है पर्वतीय प्रदेश, ये है पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बोल दो, ये है हिमालय। आपको पहले बताया गया है कि एक विद्वान का सिद्धांत है, एक विद्वान का सिद्धांत है, विद्वान का नाम है कोबर। जो भी आपको लगता है कि सिद्धांत की कमी है वो कोबर की कमी है। और दूसरी बात, अगर ये सिद्धांत सही होता, अगर ये सिद्धांत सही होता, ध्यान सुनिए, अगर ये सिद्धांत सही होता तो प्लेट टेक्टोनिक क्यों आता, अगर ये सिद्धांत सही होता तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों आती, नहीं आती प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हम इसी से काम चलाते। लेकिन ये सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं था, इसलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, इसीलिए क्या आई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई। चलिए, बन गया हो तो मैं 2 से 3 लाइन लिखवाऊंगा, अगर बन गया हो तो ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, 2 से 3 लाइन लिखवाऊंगा मैं। जल्दी कीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। बन गया हो तो मैं 2 लाइन लिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन लिखवाऊंगा। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट करो। कोबर के अनुसार, कोबर के अनुसार लिखना स्टार्ट करो। कोबर के अनुसार, कोबर के अनुसार, अनुसार अनुसार भारत, कोबर के अनुसार भूसन्नतियां, भूसन्नतियां, कोबर के अनुसार भूसन्नतियां, भूसन्नतियां, भूसन्नतियां बलित पर्वतों के उत्पत्ति का कारण होती हैं। भूसन्नतियां बलित पर्वतों के उत्पत्ति का कारण होती हैं, उत्पत्ति का कारण होती हैं, होती हैं। अकॉर्डिंग टू कोबर, अकॉर्डिंग टू कोबर, अकॉर्डिंग टू कोबर, अकॉर्डिंग टू कोबर, कोबर geosyncline, geosyncline is the cause of formation of folded mountain. Geosyncline is the cause of formation of folded mountain. Cause of formation of folded mountain. Formation of folded mountain. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। कोबर के अनुसार, कोबर के अनुसार, कोबर के अनुसार, अनुसार, अनुसार अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड
तथा गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस भूसन्नति के बीच टेथिस भूसन्नति की उपस्थिति थी। टेथिस भूसन्नति की उपस्थिति थी। According to Kober, there was according to Kober there was a syncline between Angara land and Gondwana land. Angara land and Gondwana land named as Tethys syncline. Named as Tethys syncline. Named as Tethys syncline. Tethys syncline. लगातार अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया, लगातार अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप टेथिस भूसन्नति अवसादों से भर गई। टेथिस भूसन्नति अवसादों से भर गई। Tethys syncline filled with sediment. Tethys syncline filled with sediment due to continuous deposition. तथा due to continuous deposition तथा संपीडन बल के परिणाम स्वरूप टेथिस सागर के अवसाद संपीडन बल के परिणाम स्वरूप टेथिस सागर के अवसाद में बलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हिमालय जैसे पर्वत की उत्पत्ति हुई है। and due to compressive force sediment of Tethys started folding that caused the formation of Himalaya mountain। ये है आपका भूसन्नति सिद्धांत। ये क्या है? भूसन्नति सिद्धांत है जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और ये आपको पढ़ाया जा चुका है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये आप सभी लोगों को पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ठीक है।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, तो मैं बस केवल फिगर बना दूंगा। अब बताओ प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की बातें करें तो इसमें किस किस प्लेट की बात की गई थी, जवाब दीजिए, किस किस प्लेट की बात की गई थी? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट की अभिसारी गति। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मुझे उम्मीद है याद आना चाहिए। इंडियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति, मुझे उम्मीद है आपको याद आना चाहिए। कन्वर्जेंस मोशन बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। देखो कोबर का थ्योरी सही नहीं था, कोबर का भूसन्नति जो सिद्धांत था, ठीक है। अब तुम्हें भूसन्नति सिद्धांत की कमियां नहीं पढ़नी है, भूसन्नति सिद्धांत की कमियां नहीं पढ़नी है, ठीक है। कमियां पहली, सबसे पहले कमी यही थी कि इतनी बड़ी बड़ी भूसन्नतियां नहीं है, सबसे पहली कमी यही थी कि इतनी बड़ी बड़ी भूसन्नति नहीं है। दूसरा, भूसन्नति के जो दोनों लैंड है वो एक दूसरे की तरफ गति कैसे करने लगे, भूसन्नति के दोनों जो लैंड है वो एक दूसरे की तरफ गति कैसे करने लगे, ये भी एक समस्या थी। मेन दो समस्या थी, इतनी बड़ी बड़ी भूसन्नतियां आज नहीं है, और भूसन्नति के दोनों तरफ के जो लैंड हैं वो आपका गति के, आपका एक दूसरे की तरफ गति कैसे करने लगी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए उस सिद्धांत को छोड़ दिया गया। उस सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। अब हमें डिस्कस करना है दो प्लेटें, हमें डिस्कस करना है यहाँ पे दो प्लेटें, और आपको ये बड़े अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया भी गया है और बहुत अच्छे से आपको समझाया भी गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया है। जो बहुत अच्छे से किया गया है उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये है यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के बाद अगर हम देखें, यूरेशियन प्लेट की अगर हम बातें करें, तो ये हो गया इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, ठीक है, हम शांति के प्रतीक है, हम हरा कलर यूज करेंगे अपने लिए। चलो अब बताओ, इन दोनों के बीच में पहले से एक टेथी सागर था, कुछ याद है या भूल गए बहादुरों? इन दोनों के बीच में पहले से ही एक टेथी सागर था, इन दोनों के बीच में एक सागर की उपस्थिति थी, इस दोनों के बीच में पहले से ही एक सागर की उपस्थिति थी, ठीक है, एक सागर की उपस्थिति थी, और ये जो सागर था ये अवसादों से भरा हुआ था, दोनों के बीच में पहले से ही एक सागर की उपस्थिति थी, और ये जो सागर था ये अवसादों से भरा हुआ, टेथिस, टेथिस सागर, ये अवसादों से भरा हुआ, ठीक है, अवसादों से भरा हुआ था। ये हुआ आपका इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट है, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही, दोनों जो प्लेटें हैं ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही थी, ठीक है, गमन कर रही थी,
दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ गति कर रही थी, समझो दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ गति कर रही थी, इस गति के दौरान हुआ क्या? ठीक है, दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ गति कर रही थी, इस गति के दौरान हुआ क्या, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। इस गति के दौरान क्या हुआ उसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी गति के दौरान क्या हुआ था इसको सब लोग जानते हो, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि गति के दौरान क्या हुआ था। बताओ, गति जब हुई थी तो गति के दौरान जो इंडियन प्लेट थी उस इंडियन प्लेट का क्षेपण हुआ था कि नहीं हुआ था? सारे बच्चे जवाब दें। गति के दौरान बताओ इंडियन प्लेट का क्षेपण हुआ था कि नहीं हुआ था? इंडियन प्लेट बताओ सबडक्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? इंडियन प्लेट बताओ आंतरिक भाग में सबडक्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? इंडियन प्लेट का सबडक्शन हुआ था, याद रखो, इंडियन प्लेट का सबडक्शन हुआ था। ये सबडक्शन है इंडियन प्लेट का, इंडियन प्लेट का ये सबडक्शन हुआ है, ये है इंडियन प्लेट, इसका सबडक्शन हुआ है। क्वेश्चन ये उठा कि इंडियन प्लेट का जब सबडक्शन हुआ है, ध्यान सुनना, इंडियन प्लेट का जब सबडक्शन हुआ है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली गई, इसका सबडक्शन हुआ, ये जो प्लेट है ये प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली गई, आंतरिक भाग में चली गई। अब देखो क्या है, दूसरी जो प्लेट है, दूसरी जो प्लेट है, इस प्लेट की भी बातें कर लेते, इसको क्यों छोड़ा जाए, इसकी भी हम बातें करेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, इसकी भी बातें कर लेते हैं जरा। ठीक है, सबडक्शन इसका हुआ। अब क्या हुआ कि जो बीच का जो मलबा था, बीच का जो मलबा था, ध्यान सुनना, बीच का जो मलबा था ये मलबा ऊपर उठा, याद आ रहा है, बीच का जो मलबा था, ये जो मलबा था ये मलबा ऊपर उठा, ये मलबा ऊपर उठा, समझिए, बीच का मलबा ऊपर उठा, और मलबा जब ऊपर उठा तो मलबा के ऊपर उठने से एक पर्वत बना, बीच का जो मलबा है ये बीच का मलबा ऊपर उठा, और मलबा के ऊपर उठने से यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्वत तंत्र बना, समझो, यहाँ पे एक पर्वत तंत्र बना। और ये जो पर्वत तंत्र है ये कोई ऐसा वैसा पर्वत नहीं है, ये जो पर्वत तंत्र है ये कोई ऐसा वैसा पर्वत नहीं, यहां पे बना आपका पर्वत, समझिए, इस रीजन में यहां पे क्या कहते हैं, पर्वत बन गया, ये बना पर्वत, और इसी का नाम रखा गया हिमालय। ठीक है, इसी का नाम क्या रखा गया, इसी का नाम रखा गया हिमालय। ये हमारा हिमालय है। हिमालय की बताओ तीन सिराएं हैं ना, हिमालय की तीन सिराएं हैं, ये है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, एक है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय बना, और एक है शिवालिक हिमालय, एक है शिवालिक हिमालय। और यहाँ पर हिमालय के तीन पर्वत बन गए, हिमालय के यहाँ पे तीन पर्वत बन गए, समझिए, हिमालय के यहाँ पे तीन पर्वत बन गए, तीन पर्वत श्रृंखलाएं बन गई, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, बीच में टेथी सागर का आपका मलबा है, टेथी सागर का मलबा, और टेथी सागर के मलबे के बाद यहाँ पे बन गया आपका पर्वत। ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके बारे में पहले ही पढ़ाया जा चुका है, जिसके बारे में पहले ही पढ़ाया जा चुका है, याद रखिए, जिसके बारे में पहले ही पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो चलो, अच्छा, हॉर्लिक्स बन गया कोई, बहुत बढ़िया।
हॉर्लिक्स बन गया, अच्छा ठीक है, एक तो हॉर्लिक्स बन गया, एक बॉर्नवीटा बन गया, एक को बूस्ट बनना पड़ेगा, एक को बनना पड़ेगा अजीत सर का बूस्ट, एक को बनना पड़ेगा अजीत सर का बूस्ट। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तुम क्या बोलोगे? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आई एनर्जी। चलो ये बन गया हिमालय, ये बन गया आपका हिमालय बन गया। मुझे उम्मीद है मुझे उम्मीद है क्या कहते हैं कि आपका कंप्लीट हो गया। और करण सुनो, अजीत सर के दो रहेंगे, एक रहेंगे आपका हॉर्लिक्स और एक रहेगा बूस्ट। और कोई बनो करण सर का कॉम्प्लान, या एक बनो करण सर का कॉम्प्लान। आई एम कॉम्प्लान गर्ल, बोलना कि आई एम कॉम्प्लान गर्ल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इससे आगे। तो ये कहानी हो गई, ये कहानी हो गई। रेड कलर से क्या लिखे? अच्छा नहीं दिख रहा क्या? रेड कलर से एक लिखा है ग्रेट हिमालय, रेड कलर से एक लिखा है ग्रेट हिमालय, एक लिखा है मिडिल हिमालय और एक लिखा है शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे ऊंचा जो है ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय है और उसके बाद शिवालिक हिमालय है। उसके बाद क्या है? शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो ये हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ये क्या हो गई? हिमालय की क्या है? उत्पत्ति हो गई। चलिए ये हो गया हिमालय की उत्पत्ति। नहीं, हॉर्लिक्स गर्ल तो अलग होगी, हॉर्लिक्स गर्ल अलग होगी, एक लिखना है बूस्ट गर्ल। चलो जी, नहीं ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा, पढ़ा चुका हूं, जाके टॉपिक रिवाइज कीजिए। यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा। प्लेटों की बच्चे जब रगड़ होती है, और प्लेटों की जब रगड़ होती है तो रगड़ के कारण क्या होता है? भूकंप आते हैं। रगड़ के कारण क्या है? भूकंप आते हैं। चलिए ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है कि हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ। उत्पत्ति वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, उत्पत्ति वाला टॉपिक हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। सबको मुझे लगता है क्लियर है, क्लियर है सबको उत्पत्ति कैसे हुआ है, आया ना? आगे डिस्कस करेंगे फ्रांस हिमालय, उसके बाद फ्रांस हिमालय क्या है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, सब डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, बस आप आराम से पढ़ते। तो चलिए अब समय भी समाप्त हो चुका है, समय भी समाप्त हो चुका है। तो आज की जो क्लासेज हैं यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ, चेहरे से लग रहा होगा। सुबह से क्लास हम भी ले रहे हैं। आज की क्लासेज यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे वहीं 1:45 हमारा जो टाइम होता है 1:45, और उसके बाद टॉपिक हम स्टार्ट करें। ठीक है, बस आप लोग एक काम कीजिए, बस आप लोग एक काम कीजिए। हाँ जी, ग्रेड को ही बृहद बोलते हैं, ध्यान ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेड को ही करण बोलते, ग्रेड को ही क्या कहते बोलते हैं? बृहद बोलते हैं। ठीक है ना? बस एक काम कीजिए आप लोग, बस आप लोग एक काम कीजिए, मन लगा के पढ़ाई, मन लगा कर क्या कीजिए आप लोग? पढ़ाई कीजिए। मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। मन लगा के अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो सफलता आप लोगों को जल्दी मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा, मैं जो बातें बोलता हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बोलता हूँ। मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। समय समय पर बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, आपका प्रोटीन भी लेते रहिए, क्योंकि शरीर को समय पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। समय पर क्या होता है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन समय पर लेते रहिए। इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल। आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार।